हाय दोस्तों, कैसे हो तुम? अबे वो लंगड़ी, तू आज फिर आगे पिटने के लिए? हमने तुझे उस दिन इतना परेशान किया, फिर भी तू आज हमारा दिमाग खराब करने के लिए आ गई। अरे दोस्तों, तुम्हें तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम्हारे पास ना तो कहाँ जाऊंगी। और रही बात मुझे परेशान करने की, वो तो दोस्ती में चलता रहता है। अबे लंगड़ी, नहीं करनी तुझसे दोस्ती, तू तो खुद ही अपाहिज है। अगर हमें मदद की कोई ज़रूरत पड़ी तो तू हमारी मदद कैसे करेगी? तुझे तो खुद सहारे की ज़रूरत है, तू हमारी मदद क्या करेगी? अरे दोस्तों, जिस तरह से तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो ना, इस तरह से कोई भी नहीं करता। तुम तो फिर भी अपने हो। लगता है रोहित भाई, ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अबे लंगड़ी, आया मजा? अब करेगी हमसे दोस्ती? यार रोहित, इसको इतना परेशान करने में मजा नहीं आया। ऐसा करते हैं, इसका डंडा उधर फेंक दो, तब मजा आएगा। क्या हुआ बेटी? और तू रो क्यों रही है? और तेरा डंडा कहाँ पर है? ले, उठ। बेटी, मैंने तुझसे कितना मना किया है, इन लोगों से दोस्ती मत रखा कर, लेकिन तू मेरी एक भी नहीं मानते। हाँ पिताजी, मुझे माफ कर दो। अब मैं इन लोगों से बहुत दूर रहूंगी। हाँ बेटी, तू उन लोगों से दूर ही रहे। वो प्रधान के आदमी है और प्रधान बहुत बुरा इंसान है, समझी? ठीक है पिताजी, अब मैं उनसे नहीं बोलूंगी। ठीक है, तो चल घर पे चलते हैं। चलो। बेटी, अब रो क्यों रही है तू? पिताजी, मेरा पाइज होने के कारण कोई मुझे अपने साथ लगाना नहीं चाहता और सब लोग मेरा मजाक बनाते हैं। कोई बात नहीं बेटी, तू चिंता मत कर। मैं तेरे इलाज के लिए कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करूंगा। पर बाबूजी, मेरे इलाज के लिए इतने पैसे आप कहाँ से लाओगे? बेटी, मैं तेरे इलाज के लिए पैसे प्रधान जी से लेकर आऊँगा, वही हमारी मदद कर सकते हैं और गांव में हमें कोई पैसे नहीं देगा। बाबूजी, प्रधान बहुत बुरा इंसान है, वो हमें पैसे नहीं देगा। पहले से ही उनके पैसे हम पे आ रहे, वो हमें नहीं देगा पैसे। हाँ बेटी, कह तो ठीक रही है, प्रधान जी के मुझ पर पहले से ही बहुत पैसे आ रहे हैं। लेकिन बेटी, हमारा टीले पर जो 2 बीघा खेत है ना, मैं उसे बेच दूंगा और प्रधान के सारे पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है बाबूजी। प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते। क्यों आया है यहाँ पर? पैसे लौटाने आया है क्या? नहीं प्रधान जी, मुझे कुछ रुपए की और ज़रूरत है, मैं अपनी लड़की का इलाज कराऊंगा। अबे हरामखोर, तूने पिछले तो पैसे लौटाए नहीं है और तू और पैसे लेने आ गया। पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं जो तुझे तोड़ कर दे दूँ? प्रधान जी, इस वक्त मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मुझे इस बार पैसे दे देंगे तो मैं अपनी लड़की का पैर ठीक करा लूँगा और जो मेरी ज़मीन टीले पर 2 बीघे है उसे बेचकर मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस दे दूँगा। अच्छा, तो मैं तुझे बेवकूफ़ लगता हूँ क्या, जो तू अपनी 2 बीघा ज़मीन बेचकर मेरे पैसे वापस लौटा देगा? हाँ प्रधान जी, मैंने तुमसे सिर्फ 50,000 रुपये लिए हैं, वो ज़मीन बेचकर मैं तुम्हारे पैसे वापस दे दूँगा। आप मुझे 50,000 रुपये और दे दीजिए। अच्छा, 50,000 रुपये बता रहा है और उनका 2 लाख रुपये ब्याज हुआ, वो कौन देगा? प्रधान जी, 50,000 रुपये लिए हुए अभी तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं और उनका इतना सारा ब्याज कहाँ से दूंगा मैं? देख, मुझे नहीं पता तू पैसे कहाँ से देगा। सुनो रे, इसे धक्का देकर बाहर निकाल दो। अगर ये अपने पैरों पर जाता है तो ठीक है,
वरना इसके हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक दो। प्रधान जी, मुझ गरीब पर थोड़ा तो रहम खाइए, इतना बेरहम मत बनिए। मैंने क्या कहा तुम दोनों ने सुना नहीं? मैं तुम्हें यहाँ काम करने के पैसे देता हूँ, ये इन जैसे गरीबों की बातें सुनने गए? चलो फेंक दो इसे बाहर। माफ कीजिए प्रधान जी। चल बे बाहर। अबे बुड्ढे कहाँ है? बाहर निकल। क्या हुआ प्रधान जी, क्यों शोर मचा रहे हो? अरे वो लंगड़ी, कहाँ है तेरा बाप? बाहर निकालो उसे। अबे ओए, जो तूने मेरी बेटी के बारे में एक भी शब्द ज़्यादा बोला ना तो मैं तेरी जुबान सूत लूँगा, समझा? अच्छा बुड्ढे, तेरा एक पैर तो कवर में लटका हुआ और दूसरी जमीन पर बोझ, और तेरी इतनी हिम्मत तो प्रधान जी के सामने ऊंची आवाज में बात करे? छोड़ दे इसे, पहले पैसे लेने दे अपने, फिर बताएंगे इसे। चल बे बुड्ढे, पैसे दे। प्रधान जी, पैसे तो नहीं है मुझ पर अभी, मुझे कुछ दिन का टाइम और दीजिए, मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। क्या बोला? पैसे नहीं हुए हैं? अकड़ तो ऐसे दिखा रहा है जैसे सारे पैसे आज ही दे देगा। पकड़ लो रे इसे और ले चलो घर। जब इससे अपने घर का काम करवाएंगे इसे तब पता चलेगा। पकड़ लो। प्रधान जी इतना जुल्म मत करो, कुछ तो रहम खाओ हम गरीबों पे। प्रधान जी छोड़ दीजिए मुझे, अगर मुझे आप अपने घर ले जाओगे तो मेरी लड़की का क्या होगा? तो ये बुड्ढा ऐसे नहीं मानेगा, इसे मार कूट कर ले चलो तब चलेगा। मारो साले। छोड़ दो मेरे पिताजी को, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मेरे पिताजी को, छोड़ दो, छोड़ दो। रुक जाओ रे, छोड़ दो इसे, अगर ज्यादा मारोगे तो ये मर जाएगा। अबे बुड्ढे मेरे पैसे जल्दी लौटा देना, आज तो तुझे छोड़ जा रहा हूँ, आगे से नहीं छोड़ूंगा। चलो रे। चलो पिताजी खड़े हो। इतनी सुबह हो गई, पिताजी अभी तक नहीं उठे। पिताजी, पिताजी, पिताजी सुबह हो गई है, खड़े हो जाओ। पिताजी, 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 हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा जीने का सहारा एक मेरे पिताजी थे, वो भी मुझे छोड़ के चले गए। अब मैं कहाँ जाऊं? अब मैं इस दुनिया में रह के क्या करूंगी? मुझे लंगड़ी को कोई नौकरी भी नहीं देगा, इससे अच्छा मैं मर जाती हूँ। वैसे भी कोई काम की नहीं है। अरे ये लड़की रोड पर मरने जा रही है क्या? ऐसा करता हूँ, इसे अभी बचा। ये लड़की क्या कर रही है? मरना है तुझे? पागल है बिल्कुल। मुझे मरने दो, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये लड़की तू मरना क्यों चाहती है? तुझे पता भी है अपना जीवन कितना अनमोल होता है, और मनुष्य के जीवन को वैसे भी अनमोल माना जाता है, और उसे तू यूं ही गंवाना चाहती है? साहब जी, मेरी जिंदगी ही मेरा दुख है। भगवान करे जितने दुख मुझे दिए ना किसी और को ना दे। अरे मुझे तो कुछ बता, आखिर तू मरना क्यों चाहती है और तेरी परेशानी क्या है? साहब जी मेरे साथ अरे
ये तो बहुत बड़ी समस्या है तेरी। मगर मुझे तू ये बता, तेरे गांव के लोगों ने प्रधान से कुछ नहीं कहा? नहीं साहब जी, गांव में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो प्रधान से ऊंची आवाज में बात कर सके, और वो बहुत पैसे वाला है, हम गरीब की बात नहीं सुनता है वो। अच्छा, तो तू मुझे एक बात बता, तू मेरे साथ रह सकती है क्या? साहब मैं बहुत गरीब हूँ, मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूँ? ऐसा है, मैं घर पर अकेला रहता हूँ, मेरी कोई बहन भी नहीं है, तो तुम मेरे साथ रह लेना और मैं तुम्हारी एक टांग पे चलने की बजाय दोनों टांग पे चलाने के लिए पूरा पक्का इलाज कराऊंगा। बहन तुम चिंता मत करो, डॉक्टर साहब ने कहा है तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। भैया ये आपकी वजह से हो पाएगा, बस मेरा एक सपना है, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं और अपने पिताजी की मौत का बदला लूं। बहन तू पहले ठीक हो जा, बाद में मैं तुझे पढ़ाऊंगा भी और लिखाऊंगा भी। चल घर चलते हैं, बैठ। भैया देखो मैं तुम्हारी वजह से बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, अब देखो मैं दौड़ने लगी हूँ। भैया 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 क्या हुआ तुम्हें? बहन मैं तुझे बताना भूल गया था, मुझे कैंसर है, मुझे माफ कर देना, मेरा समय अब नजदीक आ गया है। भैया आप ये क्या बोल रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो इस दुनिया में तुम्हारे सिवा है भी नहीं कोई। बहन मुझे माफ करना, मैंने सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी है, अब बाकी बची हुई सारी संपत्ति की तू खुद ही मालिक है। नहीं भैया ऐसे कैसे हो सकता है, आपके परिवार वाले मुझसे नाराज हो जाएंगे। नहीं, मेरे परिवार में कोई नहीं है, सिर्फ मेरे दो छोटे भाई हैं, वो विदेश में रहते हैं। भैया भैया भैया, हे भगवान ये तेरी कैसी महिमा है, पहले पिताजी को छीन लिया और एक भाई मिला तो वो भी छीन लिया। प्रधान जी हमारी 2 कंपनी सीज हो गई। सीज हो गई? पर क्यों हो गई? हमारी कंपनियों में गैर कानूनी काम हो रहा था, इसलिए बंद करा दी। नहीं, ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारी वही 2 कंपनियां थी जिनसे हमें सबसे ज्यादा कमाई होती थी। हाँ प्रधान जी कुछ करो, इस जिले की डीएम बहुत कड़क हैं। अरे बेवकूफ हो, जब डीएम साहब कंपनी पर ताला मार रहे थे तब तुम कहाँ थे? प्रधान जी हम वहीं थे। जब तुम लोग वहाँ पर थे तब मुझे क्यों नहीं बुलाया? प्रधान जी हम नहीं चाहते थे कि आप वहाँ पर आएं और आपकी बेइज्जती हो। और हाँ प्रधान जी उस डीएम के साथ वो लंगड़ी भी थी। लंगड़ी? कौन लंगड़ी? अरे वही प्रधान जी, उस मुकेश बुड्ढे को अपनों ने मारा था, उसी की बेटी। अच्छा, लेकिन हम अपनी फैक्ट्री को खुलवाएंगे कैसे? प्रधान जी अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब हमको उस लंगड़ी लड़की से ही मिलना पड़ेगा। लेकिन वो मिलेगी कहाँ? मेरा एक दोस्त है, उसने बताया था वो इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के साथ रहती थी और उसने मरने से पहले अपनी जमीन जायदाद सब उसके नाम करा दी थी। अच्छा, और हाँ प्रधान जी उसने हमें उसका पता भी बताया था। चलो ठीक है, उस लड़की से मिलने चलते हैं। मंदिर कैसे आ गई तुम्हें किसने इजाजत दी? ये तुम्हारे गांव की चौपाल नहीं है, ये मेरा ऑफिस है, ठीक है? जो मुंह उठा के अंदर आ गए, बाहर निकलो यहाँ से। मैडम जी हम अंदर आ सकते हैं क्या? आ जाओ। हाँ बताओ कैसे आना हुआ मेरे पास? मैडम, आपने जो हमारी फैक्ट्री सीज करवाई है उन्हें खुलवा दीजिए प्लीज। क्या बोला? उस फैक्ट्री को खुलवा दूं जिस फैक्ट्री की वजह से मासूम बच्चे मारे गए, उस फैक्ट्री को खुलवा दूं? हाँ मैडम, खुलवा दीजिए ना प्लीज, मैं तुम्हें उस फैक्ट्री को खुलवाने की मुंह मांगी कीमत दूंगा। क्या बोला? पैसे देगा? अब तो तू नहीं बच सकता,
तुझे रिश्वत के जुर्म में जेल में डलवाऊंगी। मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। प्लीज़ मैडम माफ़ कर दीजिए। और हाँ प्रधान, तुझे याद तो होगा ना, तूने मेरे बूढ़े बाप को कितनी बुरी तरीके से पिटवाया था। तेरी वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है और तू कहता है तेरी फैक्ट्री खुलवा दूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं कभी फैक्ट्री नहीं खुलवाऊंगी तेरी। मजा तो अब आएगा जब तू रोड पे भीख मांगेगा ना, जब पुलिस तुझे ढूंढती फिरेगी, जब पता पड़ेगा तुझे। गेट आउट।